हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और समझेंगे आने वाले समय में मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है और कुछ चुनिंदा स्टॉक ही जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में जो है ना अच्छा खासा हम लोग को हाइप दिखने को मिल रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अपने वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये 22,750 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो यहाँ से इसमें अपसाइड आती हुई दिखेगी जो 23,750 और 24,250 तक यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी जो इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है हम लोग को वो 200 डेमा के आसपास ये अभी दिख रहा है कि 200 डेमा भी अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन जिस टाइप से यहाँ से बाइंग आ रही है तो थोड़ा सा कमज़ोर जो है ना रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो अपना 23,750 का लेवल, और ये टूटता है जो 24,250। और मैंने आपको बताया था दो इसमें बताए थे, दो डायरेक्शन। पहला, अगर 22,750 तक जाता है तो वहाँ से हम लोग को फॉल आने का चांसेस था, और उस टाइम पे अपना जो मार्केट था वो इधर कहीं पे था 22,400 के आसपास। और मैंने आपको बताया था मैक्स टू मैक्स अपना ऊपर तो जाएगा लेकिन 22,750 तक जा सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर इसके बाद मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा। अगर नहीं टूटता है तो यहाँ से हम लोग को न्यू लो लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है उसको समझते हैं। नेक्स्ट वीक यहाँ पर क्या होते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बन चुका है। यहाँ पर बायर्स का प्रेजेंस दिख रहा है, क्योंकि पूरे वीकली जो है ना, पूरा पिछला वीक जो है यहाँ पर सिर्फ बायर्स और बायर्स दिखे और यहाँ पर FIs की बाइंग आई है। तो जो FIs की जो बाइंग आई है, तो अगर आप देखेंगे तो ये सबसे खतरनाक सेलिंग, दो तो हम लोग को सेलिंग दिखाई दी थी। पहला सेलिंग ये, दूसरा सेलिंग ये वीकली कैंडल में, तो बहुत बड़े बड़े कैंडल थे। तो इसके बाद सॉलिड हम लोग को सेलिंग आती हुई दिखाई दी। अब सेम जो है ना यहाँ पर हम लोग को बाइंग आती हुई दिखाई दी, सेम बाइंग कैंडल बनता हुआ दिखाई। तो वीकली लेवल पर अगर देखें तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं नेक्स्ट वीक ही चला जाए, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। हो सकता है एक हफ्ता और वेट करें, क्योंकि मंथली एक्सपायरी अभी होने वाली, मंथली एक्सपायरी हम लोग को होते हुए दिखाई देगी। मंथ एंड आ गया है और नेक्स्ट वीक जो है मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ पर अगर मंथ का कैंडल देखेंगे तो ये ग्रीन बन चुका है। तो यहाँ पर और ये क्या कर सकता है, ये थोड़ा ऊपर जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए मंथली कैंडल जिस टाइप से यहाँ पर बन रहा है तो वो अपना 24,250 तक के लेवल को टच करना चाहिए, और उसकी जो क्लोजिंग है वो यहीं कहीं पर होनी चाहिए 23,750 के आसपास। और अगर इसके नीचे हो जाती है क्लोजिंग, अगर हम लोग की मंथली कैंडल 23,750 के अंडर होते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ से फिर हम लोग को फॉल होते हुए दोबारा से मार्केट फॉल के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, इसके बाद वाला एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा। जो यहाँ से इसका जो लो है 21,900 का, ये लो काट कर यहाँ तक मार्केट गिरेगा 21,350 तक। यहाँ पर जो लेवल है इलेक्शन वाले जो टाइम का जो लेवल है अपना 21,350 का लेवल, ये लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई देंगे। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि अगर करेक्शन पीरियड देखें तो यहाँ पर जो करेक्शन पीरियड रहता है मार्केट का वो 9 मंथ का रहता है। तो यहाँ पर 6 मंथ का कैंडल बन चुका है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मंथ में यहाँ पर ग्रीन बना है, क्योंकि 5 मंथ से लगातार सेलिंग थी, इसलिए यहाँ पर छठा महीना जो है यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आई है। अब यहाँ से जो सेलिंग आएगी वो थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी बड़ी सेलिंग आ सकती है, जो हम लोग को यह लेवल, या फिर जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल जिसको हम लोग मान सकते हैं वो 20,000 का लेवल। लेकिन ये लेवल बहुत जल्दी से आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है ये एक प्रकार से बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये लेवल करता है तो मार्केट नेक्स्ट बॉटम लगाने की कोशिश करेगा, और 21,000 के लेवल जो है ना वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। करेक्शन हमेशा 12 to 9 मंथ का पीरियड में चलता है। तो ये करेक्शन अगर हम लोग 9 मंथ का भी मान के चलें तो भी हम लोग को जो है ना इस लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है 21,000 के आसपास से, 21,350 के आसपास से। वैसे 21,750 अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी 21,350 ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है ना मार्केट पूरा यू टर्न हुआ था, और यहाँ से बहुत हैवी लॉट में क्वांटिटी में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं वो यहाँ से उठाए थे इलेक्शन के आसपास। तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो वो लोग यहाँ से दोबारा से ऐड करना शुरू करेंगे। वैसे यहाँ से थोड़े से ऊपर में इस लेवल को, थोड़े से इस लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट को यहीं से मार्केट को उठा दिया गया है। लेकिन हो सकता है अगर ये लेवल भी आ जाए, जो असंभव नहीं लगता मेरे को, 21,350 ये लेवल भी अगर आ जाते तो मार्केट यहाँ से ऊपर खींचने की फुल कोशिश करेगा, और यहाँ से फिर जो ऊपर खींचेगा वो हम लोगों को फिर न्यू हाई लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग बाइंग आएगी वो स्ट्रॉन्ग बाइंग रह सकती है। बायर्स का यहाँ पर प्रेजेंस है, इसका पता हम लोग को पिछले वीक चल चुका है। ये जो ग्रीन कैंडल जो बन रहा है ये इस कैंडल के ऊपर बना है, तो ये साफ़ है कि ये लेवल कहीं ना कहीं मार्केट प्रोटेक्टेड रखना चाहता है और इधर से बॉटम आउट करने की ट्राई कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर सेलर्स में दम रहा तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर नेक्स्ट मंथ जो है अप्रैल के टाइम में, मार्च अप्रैल में अगर अप्रैल का कैंडल यहाँ पर नीचे तक नहीं बन पाता है तो यहाँ पर अप्रैल मंथ में यहाँ पर डोजी बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर इसका नीचे वीक रहेगा यहाँ तक 22,350 तक, और फिर इसका एक और एक वीक यहाँ पर
24,700 के आसपास यहाँ पर रहेगा। और इसकी जो क्लोजिंग रह सकती है वो या तो ग्रीन में होगी या तो रेड डोजी में होगी। और कम से कम 2 मंथ जो है ना यहाँ पर अप्रैल और मई, यहाँ पर 2 मंथ जो है ना मार्केट एक ही रेंज में गुजार देगा। 2 मंथ के जो कैंडल बनेंगे वो डोजी टाइप में बनेंगे। और इसके बाद जो और एक जो लेवल आएगा यहाँ पर जून के आसपास ग्रीन, वो अपना ग्रीन कैंडल में बन सकता है। वो हाई चांसेस है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए और मार्केट बॉटम आउट हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से रेड कैंडल, फिर इसके बाद यहाँ से एक डोजी बनेगा, इस एरिया के आसपास हम लोग को डोजी बनता हुआ दिखाई देगा, फिर मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है। और अगर वीकली के हिसाब से बात करें तो ये तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग व्यू आपको बता देता हूँ ताकि मार्केट को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि अगर लॉन्ग व्यू लेके चलेंगे तभी हम लोग को शॉर्ट टर्म में हम लोग को क्या करना चाहिए वो समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेंड यहाँ पर तो कंफर्म डाउन है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। इतना ध्यान रखें 23,750 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 24,250 का रहेगा। ये लेवल पे आता है तो यहाँ पर हम लोग बाइंग का नहीं देख सकते हैं। अगर बाइंग का देखना है तो डीप में आप स्टॉक बाय कर सकते हैं निफ्टी में। नेक्स्ट वीक जो है यहाँ पर मंडे या ट्यूसडे यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस और रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉलर में काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। करेंसी में मैं आपको बताया था रुपी अपना स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा और काफ़ी बड़ा डेंट पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। तो यहाँ पर डॉलर और जितने भी यूएस और यूरोपियन कंट्री के करेंसी या फॉरेन करेंसी जो स्ट्रॉन्ग हुई थी वो सब यहाँ से गिरती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर जापान का जो है ना, जापान की करेंसी हम लोग के सामने वीक पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लोग तीसरे नंबर में आने वाले हैं। अगर एक बार जापान की करेंसी वीक हो गई तो फिर हम लोग वैसे ही जापान की इकोनॉमी से आगे हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर देखें हम लोग को पीछे करने वाला सिर्फ यूएस डॉलर था, जिसके कारण हमारे ट्रेड पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर करेंसी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है तो इससे ट्रेड पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इस ट्रेड वार का इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर निफ्टी बैंक को देख लें तो इकोनॉमी के हिसाब से ही जो है ना अपना बैंक निफ्टी चलता है। इकोनॉमी अच्छी होगी तो बैंक निफ्टी उड़ेगा, इकोनॉमी खतरे में होगी तो बैंक निफ्टी गिरेगा। अब ये 6 to 8 मंथ से जो है अपना बैंक निफ्टी कमज़ोर है। मेन रीज़न इसका यही है कि यहाँ पर इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हम लोग को बीच में देखने को मिल रहा था। इसलिए अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है ना बहुत पहले से ही यहाँ पे साइडवे कर दिया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 मंथ हो चुके हैं और 9 मंथ का जो कैंडल बना है यहाँ से एक अपसाइड लेते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं तो इसमें जो है ना अब तक हम लोग को 60,000 का कम से कम इसको हाई बनता हुआ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी में पहले से चालू हो गई थी सेलिंग और अब दोबारा से बैंकिंग सेक्टर में हम लोग को बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ से जो है ना इसका जो रेजिस्टेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है वो 51,600 से 52,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिखाई दे रहा है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये 700 to 52,000 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ से मार्केट जो है ना कुछ देर स्टे करेगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर हम लोग न्यू हाई के लिए देख सकते हैं। नहीं तो करेक्शन के हिसाब से, करेक्शन पीरियड के हिसाब से अभी भी इसको, क्योंकि निफ्टी थोड़ा डाउन ट्रेंड में है तो इसको भी थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट जो है ना ये मंथ तो भले ही ग्रीन में क्लोज कर दे, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है ना मार्केट दोबारा से थोड़े डाउनफॉल दिखाएगा। अगर यहाँ से हम लोग को सेलिंग दिखाई देती है, जो कि ये लो तो काटना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बैंक निफ्टी है लेकिन भरोसा नहीं, 2-3 कैंडल में भी कई बार काट देता है, जैसे यहाँ पर हुआ 2-3 कैंडल में मैसिव यहाँ पर सेलिंग दिखाई दे दी और ये लो कट गया। तो सेम अगर यहाँ पर 2-3 कैंडल बड़े बड़े रेट के बन जाए तो ये लो कटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो सपोर्ट लिया है जिस लेवल से वो 48,000 का है, 48,000 का ये लेवल है। और बैंक निफ्टी जो है ना एकदम राइट जगह से यहाँ से अपसाइड लिया है। 48,000 का जो लेवल था ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है। इसी लेवल से अपसाइड जाने की बात थी और वही होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ से जिस टाइप से हम लोग को बाइंग आती हुई दिखाई दी है तो इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस था 50,050 का, जिसको ये तोड़ चुका है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी अपने को 52,000 तक के लेवल, 52,500 तक के लेवल दिखा सकते हैं। अगर 52,500 तक के लेवल आता है तो यहाँ से जो है ना बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा और निफ्टी को जो है ना ये ऊपर ले जाने की खुद कोशिश करेगा। लेकिन अगर 52,000 के अंदर रुकता है तो मार्केट साइडवे कर देगा बैंक निफ्टी। तो अगर कुछ स्टॉक को देखें तो मैं यहाँ पर 4-5 स्टॉक आपको बता रखा हूँ। मंगलम फाइनेंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंस, वर्लपूल और मदरसन सुमी। मैं अभी तक सिर्फ अपना 1% अमाउंट ही डाला हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अभी भी शुरू नहीं किया। इसके पहले मेरा 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें से मेरे को 12,000 के आसपास मैं उसमें प्रॉफिट बुक किया था। 26,250 के आसपास जब मार्केट लगातार फॉल दिखाया तब मैं समझ गया कि यहाँ से सेलिंग बहुत तेज़ हो सकती है। तो 26,250 के आसपास से मैं अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था। 20% था, उसको भी मैं एग्जिट किया 24,400 के आसपास, जब निफ्टी अपना 24,400 आया था
तब वो 20% भी फुल एग्जिट कर दिया, क्योंकि पैसा बचाना इसमें ज़रूरी था। और अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अभी भी जो है ना मार्केट पूरी तरह से बुलिश हुआ नहीं है। भले स्टॉक में और एफआईएस में यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रेड वार जिस टाइप से चल रहा है कब क्या हो जाए हम लोग बोल नहीं सकते, इसलिए अभी स्लोली कर रहा हूँ। ये 4-5 स्टॉक में इसलिए चुन के रखा हूँ क्योंकि मेरे को पता है इसमें से 2 स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। पहला वर्लपूल और मदरसन सुमी, ये 2 स्टॉक मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा जो है जियो फाइनेंस एंड मंगलम फाइनेंस इंडस्ट्री, ये 2 स्टॉक और, तो टोटल 4 स्टॉक है। इनमें मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करूँगा, 10 से 15 हज़ार में इसमें डालने का सोच रखा हूँ। और फिर इसके बाद मैं और भी स्टॉक देखूँगा जो मेरे को अच्छे लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव लिंक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।